ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि सही निर्णय लेना ना बहुत कठिन होता है, हम सभी के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन पता है क्या है कि सही समय पर सही निर्णय लेना। तो ये हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में जब ईश्वर हमें मौके देता है ना, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। और जब सही निर्णय लेते हैं, जो सही समय होता है ना, जब हम उस पर निर्णय नहीं ले पाते ना, तो वो चीज़ें हमारी हमेशा गलत हो जाती हैं और हम हर चीज़ को कोसते रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि सही समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे। आज मैं सुनाऊंगी आपको छोटी सी स्टोरी, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हमें अपने जीवन में सही निर्णय कब लेना चाहिए और सही समय आने पर हमें निर्णय ज़रूर ले लेना चाहिए। उस मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे आज स्टोरी के माध्यम से कि हमें कब और कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो दो दोस्त थे और वो दोनों दोस्त, उनको पता चलता है एक नक्शे में कि एक रेगिस्तान में ना बहुत बड़ा खजाना है। और वो दोनों प्लानिंग करते हैं वहाँ पहुँचने की, कि वहाँ पर पहुँचकर वो खजाने को कैसे ले लिया जाए। फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि रास्ता ना बहुत लंबा है और उसमें बहुत समय लगेगा और रेगिस्तान बहुत बड़ा है। वहाँ पर भूखे प्यासे हमें चलना पड़ेगा और रेगिस्तान में तो दूर दूर तक ना पानी होता है और ना खाना होता है। तो हम भूख प्यास से हमारी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया कि चलो हम एक काम करते हैं, एक और दोस्त को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो हमारे दो ऊँटों के साथ एक ऊँट और इसमें शामिल होगा और सामान ले जाने में हमें सुविधा रहेगी। हम बहुत सारा सामान खाने पीने का वहाँ पर लेके जा सकते हैं। 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो। और जब हम वहाँ से वापस आएंगे ना, तो हो सकता है वहाँ पर बहुत सारा खजाना हो, तो एक और ऊँट उसमें शामिल होगा तो हम उस पर भी ढोकर खजाने को ला सकते हैं। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दोस्त को उसमें ऐड करेंगे। दोनों ने तय किया। तो उनके 2 दोस्त थे जिनका नाम था राम और श्याम। तो दोनों ही बुद्धिमत्ता से समान थे। तो वो दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि हम कौन से वाले को, राम को लेके जाएं कि श्याम को लेके जाएं। तो वो दोनों बहुत परेशान हो गए। उन दोनों ने डिसीज़न लिया कि चलो इनसे एक कंपटीशन रखवाते हैं, एक प्रतियोगिता रखवाते हैं। जो उसमें सफल होगा ना, उसी दोस्त को हम अपने साथ लेकर जाएंगे और हम अपने मिशन में उसे शामिल करेंगे। तो वो दोनों दोस्त राम और श्याम के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं, अगर इस प्रतियोगिता में सफल रहते हो तो हम तुम्हें एक मिशन के बारे में बताएंगे। उससे पहले तुम्हें इस प्रतियोगिता में सफल होना होगा। तो वो दोनों दोस्त राम और श्याम को बताते हैं कि तुम्हें एक दिशा में जाना है और थोड़ी दूर जाने के बाद ना तुम्हें 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक होगा सही और एक होगा गलत। तुम्हें अपनी बुद्धि के हिसाब से इसमें अनुमान लगाना है, कि देखना है कि कौन सा रास्ता तुम तय करोगे, सही रास्ते पर जाओगे या गलत रास्ते पर जाओगे। अगर तुम सही रास्ते पे गए तो तुम हमारे साथ आगे जुड़ पाओगे। तो दोनों दोस्त क्या करते हैं, जिस दिन प्रतियोगिता होती है ना, उस दिन वहाँ पर दोनों राम और श्याम आकर खड़े हो जाते हैं उस पड़ाव पर जाने के लिए। तो वो दोनों दोस्त राम और श्याम प्रतियोगिता में शामिल होकर निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं, थोड़ी दूर पहुँचते हैं ना, तो जहाँ पर वो पहुँचते हैं ना, जिस पड़ाव पर वो पहुँचते हैं, वहाँ पर 2 रास्ते कट हो रहे होते हैं। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अब हम क्या करें, कौन सा जो रास्ता है वो सही है और कौन सा गलत है। कुछ पल दोनों सोचने लगे कि क्या है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। देखते ही देखते ना, जो राम था वो कुछ देर सोचने लगा और सोचते सोचते जो दाएं वाला रास्ता था ना, उस पर चलना शुरू हो गया। लेकिन जो श्याम था वो वहीं खड़ा होकर सोचता रहा कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मैं गलत रास्ते पे ना चला जाऊं। थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, कि दाएं रास्ते से ही ना धूल उड़ती नजर आ रही होती है। तो जो श्याम होता है वो देखता है कि अरे कौन है। तो बाद में उसे पता चलता है कि अरे राम तो वापस उस जगह से, उस रास्ते से आ रहा है। जैसे ही राम आया तो श्याम पूछता है कि अरे रास्ता गलत था ना। तो राम कहता है हाँ, रास्ता तो गलत था। तो इसीलिए श्याम कहता है कि देखा कि मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि मैं किसी गलत राह पे ना चला जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा के खड़ा रह गया। तो श्याम फिर राम से कहता है कि चलो तुम गलत रास्ते पर हो आए, लेकिन अब हम दोनों मिलकर दाएं रास्ते की तरफ चलते हैं। तो जो दोनों दोस्त थे ना, वो कहीं से छुपकर राम और श्याम की बातें सुन रहे थे और उन्हें देख भी रहे थे कि क्या हो रहा है।
तो वो एकदम से ना बाहर निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो। तो जो श्याम था वो कहता है शुक्रिया शुक्रिया। तो जो दोनों दोस्त थे वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं, हम राम को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि कम से कम राम ने गलत रास्ता चुना, लेकिन कम से कम उसने वहाँ जाके पता तो लगाया कि वहाँ पर क्या था और क्या नहीं था, कि वो गलत रास्ता था कि सही रास्ता था। उसने तुम्हारी तरह यहाँ खड़े रहकर समय बर्बाद नहीं किया। और हम सभी क्या करते हैं ना, इस पड़ाव पर आके सोचने लगते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, बल्कि हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम बिना कुछ किए वैसे ही हार मान जाएंगे तो उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा साईं कहते हैं कि कर्म करो, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, फल देने वाला तो मैं हूँ। अगर तुमसे कुछ गलती भी होती है ना, तो उस गलती से भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हें कुछ अनुभव मिलेंगे जो आगे तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लिया करो, और वही निर्णय सबसे उचित होता है जो सही समय पर लिया जाए। क्योंकि अगर सही समय पर निर्णय लिया गया, अगर वो आगे चलकर गलत निकलता है ना, तो हमारे पास एक करेक्ट टाइम होता है, एक सही टाइम होता है उसे सही चीज़ करने का, उसे बदलाव करने का, उसमें सही परिवर्तन लाने का। तो उस वक्त हमारे पास समय होता है कि अगर हमसे कुछ गलत निर्णय लिया गया है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं ना, अगर सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे, आलस कर लेंगे, तो हम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे तो क्या हम कभी लड़ पाएंगे? नहीं। आपको कोई भी काम करना है तो उसमें करके मेहनत करनी है। ईश्वर कहते हैं कि आप कर्म करो, फल देने वाला मैं हूँ। तो बिना कुछ किए आप हार नहीं मान सकते। तो ऐसे ही हम सभी के पास में मौके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, सही गलत के चक्कर में मौक़ों को गंवा देते हैं। लेकिन हमें मौका चाहे सही हो या गलत हो, इस सोच में बर्बाद ना कर करना, ये समय बर्बाद ना करके उस मौके को ले लेना चाहिए। अगर वो रास्ता सही हुआ तो उसमें आप सफल रहोगे, अगर वो गलत हुआ तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव मिलेंगे जो आगे चलकर आपके लिए काम आएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए ना कभी कभी फेल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, असफल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना एक फेलियर होता है। क्योंकि जो इंसान अपने ज़िंदगी में फ़ेल होगा ना, वही सक्सेस को पा पाएगा, क्योंकि उसे अनुभव होता है, उसे पता होता है कि कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है दोबारा। तो हमेशा अगर सक्सेस पानी है, सफलता पानी है ना, तो रुकना नहीं है, अपनी रफ्तार में कभी भी कमी नहीं आने देनी है, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना, किसी के लिए नहीं रुकना। क्या सही है क्या गलत है, बस आप बढ़ते चलिए। जो सही होगा वो सही होगा, और जो गलत होगा उससे आपको सीख जाएंगे। बिना समय गवाए अपनी ज़िंदगी को मौका मत खोने दीजिए, मत गवाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और हमें मौके बार बार नहीं मिलते। ज़िंदगी में मौके ना हमें बार बार कभी नहीं मिलते, तो हमें सही समय पर सही मौके को ले लेना चाहिए। कभी किसी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।